नमस्ते। बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड गणितीय अर्थशास्त्र में आज हम रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का ग्राफिकल हल समझाएंगे। आज हम एक मैक्सिमम की समस्या ले रहे हैं। अधिकतम कीजिए z बराबर 45x + 55y। प्रतिबंध दे रखे हैं 6x + 4y is less than or equal to 120, 3x + 10y is less than or equal to 180। अऋणात्मकता के प्रतिबंध है x और y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात ग्राफ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इसका हल प्राप्त होगा। इस समस्या का हल करने के लिए सर्वप्रथम हम ये दोनों समीकरण हैं 6x + 4y is less than or equal to 120 और 3x + 10y is less than and greater than 180, इन समीकरणों की असमानिकाओं को असमानिकाओं में परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो लेस देन के चिन्ह हैं इनको हटा के हम इक्वल के चिन्ह में चेंज करते हैं। तो समीकरण में प्राप्त होता है 6x + 4y बराबर 120, 3x + 10y बराबर 180। इन समीकरणों की सहायता से हम सरल रेखा के निर्देशांक प्राप्त करना चाहते हैं। सरल रेखा के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए जैसे 6x + 4y बराबर 120 है, इसमें हमें इस सरल रेखा के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए हमें एक बार x का मान 0 रखना पड़ेगा, एक बार y का मान 0 रखना पड़ेगा। यदि हम x का मान 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 4y बराबर 120 या y बराबर 120/4 यानी 30। तो पहला निर्देशांक इस सरल रेखा का प्राप्त हो गया 0 और 30। इसी प्रकार से दूसरा निर्देशांक प्राप्त करने के लिए सरल रेखा का y बराबर 0 रखते हैं, तो 6x बराबर 120 या x बराबर 120/6 यानी 20। तो हमें जो सरल रेखा 6x + 4y बराबर 120 के जो निर्देशांक प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 20 और 0 और 0 और 30। इस सरल रेखा को यदि हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो हमें सरल रेखा प्राप्त हो जाती है AB, जो हमें ग्राफ पर दिखाई गई, जिसका निर्देशांक y अक्ष पर 0 और 30 है और x अक्ष पर इसका 20 और 0 है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा समीकरण कहता है 3x + 10y बराबर 180। तो इस समीकरण में भी हम एक बार x बराबर 0 रखते हैं और एक बार y बराबर 0 रखते हैं। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो 10y बराबर 180 या y बराबर 180/10 यानी 18 के निर्देशांक प्राप्त हुआ 0 और 18। इसी प्रकार से y बराबर 0 रखने पर हमें प्राप्त हुआ 3x बराबर 180 या x बराबर 180/3 यानी 60। तो दूसरी सरल रेखा यानी ये जिसे अपन CD के रूप में प्रदर्शित किया है, इसके निर्देशांक हैं 0 और 18 और 60 और 0। ये दोनों रेखाओं को यदि हम देखना चाहें तो प्रतिबंध ये कहता है, प्रतिबंध के अंदर लेस देन का चिन्ह दिखाया गया है, यानी संभावित हल इन दोनों रेखाओं के नीचे स्थित होगा या रेखाओं के ऊपर स्थित होगा। इसके इन प्रतिबंधों के आधार पर हम संभावित हल का क्षेत्र ज्ञात करते हैं, जिसे इष्टतम हल कहते हैं, रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हम ये देखते हैं कि इस सरल रेखा के A बिंदु पर ये संभावित हल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पहली रेखा को तो संतुष्ट करता है, लेकिन दूसरी रेखा से ऊपर स्थित है। दूसरी रेखा ये हमें कहती है कि इष्टतम हल इस रेखा के नीचे या इस रेखा के ऊपर स्थित होगा। इसी प्रकार से A बिंदु को हमने इष्टतम हल की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से हम D बिंदु को देखें, वो दूसरी रेखा को संतुष्ट करता है लेकिन पहली रेखा के ऊपर स्थित है।
पहली रेखा कहती है कि इष्टतम हल इस रेखा के ऊपर या इस रेखा के नीचे स्थित होना चाहिए, अतः डी बिंदु भी इस रेखा का इष्टतम हल नहीं होगा। इसके आधार पर हमें संभावित हलों का क्षेत्र जो प्राप्त होगा वो है ओ, सी, ई और डी। संभावित हल इन ओ, ई, सी और डी बिंदुओं ओ, सी, ई और बी बिंदुओं पर स्थित होंगे। तो इनमें हम देखें, ओ के निर्देशांक हमें पता है, सी के निर्देशांक हमें पता है, बी के निर्देशांक हमें पता है, लेकिन हमें ई के निर्देशांक नहीं पता है। इस बी के निर्देशांकों को प्राप्त करने के लिए हमें समीकरण को 1 और 2 का पुनः उपयोग करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 कहता है 6x + 4y = 120 और 3x + 10y = 180। इसमें यदि हम x के मानों को बराबर कर लें, यानी समीकरण 4 में हम 2 का गुणा कर देते हैं और समीकरण 3 में से हम घटा देते हैं, तो 6x + 4y = 120 समीकरण 3, समीकरण 4 में 2 अंक का गुणा करने पर 6x + 20y = 360। इन दोनों समीकरण को यदि आपस में घटा दिया जाए, 6x और 6x तो कट के 0 हो गए, 4y - 20y यानी -16y, 120 - 360 - 240, या y का मान -240 / -60 यानी 15 है। y = 15 समीकरण 3 में रखने पर 6x + 4 × 15 = 120, या 6x = 120 - 60, या 6x = 60 और x = 10। तो ई बिंदु के निर्देशांक हैं 10 और 15। तो इष्टतम हल के हमें 4 बिंदु प्राप्त हो गए, 0, 0, 0, 18, 10, 15 और 20 और 0। इन चारों हलों में से अनुकूलतम हल कौन सा होगा, उनको निकालने के लिए हम लक्ष्य फलन में इनका मान रखते हैं। तो लक्ष्य फलन दे रखा है हमें मैक्सिमम z = 45x + 55y। ए ओ 0, 0 इसमें मान रखने पर लक्ष्य फलन में हमें 0 मान प्राप्त होता है। सी 0 और 18, 45 × 0 + 55 × 18 हमें मान प्राप्त होता है 990। इसी प्रकार से x = 10 और y = 15 रखने पर 45 × 10 + 55 × 15, 45 × 10 यानी 450, 55 × 15 यानी 825। इन दोनों को जोड़ने तो मान प्राप्त होता है 1275। इसी प्रकार से अंतिम बिंदु जहाँ 20 और 0 है, 60 और 0 लिख दिया गया है, लेकिन 20 और 0 है, जिसको बिंदु को अपन देखें तो 45 × 20 + 55 × 0 = 900। यहाँ ध्यान दें, ये 60 0 नहीं होकर 20 और 0 है। तो अनुकूलतम हल के आदर देखें, 1275 का मान सर्वाधिक है। इस 1275 का मान सर्वाधिक होने पर इष्टतम हल यानी x = 10 और y = 15 पर होगा। धन्यवाद।